हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट, गिव रीजंस। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ पॉलिनोमियल आपको दिख रहे हैं, हमको बताना कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल और कौन सा नहीं है। अब देखिए पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो वेरिएबल है, जैसे एक्स यहाँ वेरिएबल है, यहाँ जेड वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है। तो याद रखना है आपको कि पॉलिनोमियल वही इक्वेशन को हम बोलेंगे जिसके सारे जो पावर हैं वेरिएबल के होल नंबर हो। जैसे यहाँ पे देखो x का पावर 2 है, 2 एक होल नंबर है। यहाँ x में कोई पावर नहीं है, जब कोई पावर नहीं है तो हम मानते हैं कि यहाँ पावर है 1। ठीक है, तो 2 भी एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है, तो ये पूरा इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे z है, z में कोई पावर नहीं है, मतलब इसकी पावर 1 है, तो 1 एक होल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 3/z है। अब देखिए जब भी डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल होगा तो आपको उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो देखो अगर z को हम इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा z की पावर -1। अब z की पावर -1 है और -1 एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये वाला इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ थर्ड में देखिए, यहाँ y की पावर 1 है, बट यहाँ ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है y की पावर 1/2 या हाफ। ठीक है, अब 1/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये वाला इक्वेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ केवल 3/2 है, तो एक्स स्क्वायर पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए, यहाँ x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, तो 10, 3, 50 ये सारे होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स देखिए कुछ लिखे हुए हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ लिखा हुआ है या मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है 2, तो इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 2। अगर मैं आपसे पूछता है कि आप x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट होता 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 3। डायरेक्ट इसमें आंसर लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1/2, तो ये 1/2 इसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को हम 1/2 एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसका भी कोफिशिएंट होगा 1/2। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ है 1/4, तो इसका कोफिशिएंट होगा सिंपली 1/4। ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको x का कोफिशिएंट बताना है, तो ये x है, x का कोफिशिएंट है 1/5, तो 1/5 हो गया इसका कोफिशिएंट। और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें x नहीं है, तो यहाँ देखो 5 है केवल, इसमें x नहीं है, तो ये हो गया इसका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अगले में देखिए, ये है x और x के साथ है √2, तो √2 x का कहलाएगा कोफिशिएंट, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 7। अगले में देखिए, यहाँ पे देखिए x है ही नहीं, अगर x नहीं है तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। देखो अगर x नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स, इस इक्वेशन में ऐसे जोड़ दें अगर हम, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 ही होता है उसका आंसर। तो इस इक्वेशन में यदि हम 0 को जोड़ देंगे, इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो लेकिन इससे हमें ये पता चल जाता है कि x का कोफिशिएंट 0 है, तो 0 होगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म है वो होगा 2। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे सबका हमें एग्जाम्पल देना है। पहला लिखा है बायनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो पहले आप ये समझे, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, इसका मतलब क्या होता है। बायनोमियल का मतलब ये होता है वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म है। जैसे मैंने एक लिखा x² प्लस 5x, ये एक इक्वेशन लिखा, तो इसमें 2 टर्म है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये कहलाएगा एक बायनोमियल। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी लिखूं x + 5, ऐसे भी लिखूं तो ये भी कहलाएगा एक बायनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल में 3 होगा, जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इस तरीके से मैंने लिखा तो 1 2 3, तो इसमें 3 टर्म है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। और मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे मैंने लिखा केवल 5x, इसके आगे प्लस में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, प्लस या माइनस में कुछ भी नहीं है, केवल एक टर्म है ये, तो ये हो गया मोनोमियल। तो मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल में 2 होगा और ट्राइनोमियल में 3 होगा। अब देखिए बाइनोमियल हमें लिखना है, और ऐसा बाइनोमियल जिसका डिग्री 4 हो। डिग्री का यहाँ मतलब होता है एक्स की पावर। एक्स की हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल में जो भी होगी वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो जैसे अगर मैं लिखूं एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 टर्म है, तो हो गया बाइनोमियल, और हाईएस्ट पावर एक्स की यहाँ पे 4 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 4। ठीक है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके साथ एक नंबर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 5x की पावर 4, यहाँ पे x क्यूब लिख दिया, या यहाँ पे सिंपल x भी लिख देंगे, तो भी जो है वो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 4 कहलाएगा। तो इसका कोई एक आंसर नहीं होगा, इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दें। ठीक है, वैसे ही ट्राइनोमियल हमें लिखना है जिसका डिग्री 6 हो, यानी आपको 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें x की पावर को आपको 6 करनी है। तो इसको ऐसे हम लिखेंगे x की पावर 6 प्लस 5x 5 फिर प्लस x, ये 3 टर्म है, और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 6 है, तो ये डिग्री हो गई इसकी 6। अब एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 5 हो, तो सिंपल एक टर्म लिख दो x की पावर 5, ये हो गया। ठीक है, चाहे तो आप इसके साथ कुछ नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते लिख सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी, बट ऐसे भी लिखेंगे तो भी ये एक मोनोमियल है जिसकी डिग्री हो गई 5। अब ये देखिए 5th क्वेश्चन, इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल राइट द डिग्री ऑफ ईच। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स जो हमको दिए हैं इनकी हमें डिग्री बतानी है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया है, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। जैसे इस एक्सप्रेशन में x है वेरिएबल और उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले में, यहाँ वेरिएबल y है और y का अलग अलग पावर है, बट हाईएस्ट पावर इसका 9 है, तो इसका डिग्री हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट है x y और z, तो ये दोनों ही यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। तो देखिए y की पावर तो 3 है, बट z की पावर यहाँ क्या होगी 1 होगी। तो जब 2 वेरिएबल होते हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों की पावर को प्लस कर देते हैं। तो 3 + 1 हो गया 4, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 4। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, तो यहाँ पे x की पावर तो 2 है बट y की पावर 1 है, तो 2 और 1 को हम प्लस कर देंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 3, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 3। और इसमें देखिए, इसमें केवल एक ही वेरिएबल t और इसकी पावर 1 है, तो इसका डिग्री हो गया 1। और लास्ट वाले में केवल 7, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, इसमें लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग पिक आउट द कांस्टेंट, लीनियर, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे देखिए सारे हमको पॉलिनोमियल्स दिए हैं, हमको बताना है इसमें से कौन सा लीनियर है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए पहला वाला चेक करें, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म आ रहे हैं, तो ये ना तो बाइनोमियल की कैटेगरी में होगा, ना ट्राइनोमियल, ना लीनियर, ना कांस्टेंट, किसी भी कैटेगरी में ये नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 9x3 ये एक ही टर्म है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा मोनोमियल में। अब यहाँ मोनोमियल का ऑप्शन तो हमें दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये ना तो बाइनोमियल है ना ट्राइनोमियल है, लीनियर भी नहीं है, ये कांस्टेंट भी नहीं है, किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है ये ट्राइनोमियल की कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम t। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टर्म है ये, तो ये बाइनोमियल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, साथ ही साथ t की पावर क्या है, 1 है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर जो हाईएस्ट पावर है 1 है और उसका डिग्री भी फिर 1 हो जाता है, और जो डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल है उसी को हम कहते हैं लीनियर। तो ये बाइनोमियल भी होगा, साथ ही साथ ये लीनियर भी होगा, तो यहाँ पे एल भी हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे 2 टर्म है ये, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा बाइनोमियल में। अब ये लीनियर नहीं है क्योंकि यहाँ x की पावर 3 है,
y की पावर 3 है, जिस वेरिएबल में, जिस इक्वेशन में डिग्री 1 होता है वही लीनियर होता है, तो ये केवल इसको हम बोलेंगे बायनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ही टर्म है और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब ये क्या है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको c। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो टर्म है ये, तो ये हो गया बायनोमियल। यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, ये हो गया ट्राइनोमियल। यहाँ पे दो टर्म है तो ये हो गया बायनोमियल। लेकिन ये यहाँ पे ये पावर इसकी 1 भी है, तो ये लीनियर भी होगा और बायनोमियल भी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो गया कांस्टेंट। यहाँ पे u/4 है, ध्यान देना ये u है, u/4 है और ये 3/2 है, तो मतलब ये क्या हो गया, दो टर्म वाला बायनोमियल, तो b लिखेंगे। और यहाँ u की पावर 1 है तो ये होगा लीनियर भी। ठीक है, और लास्ट में है -3/7, तो इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये केवल होगा एक कांस्टेंट।